हेलो, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हरियाणा पुरस्कार 2020 से रहेगा। तो जितने भी हरियाणा के व्यक्तियों को 2020 के अंदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका कोई भी एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, ग्रुप डी है, इन सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और या अच्छे से याद कर ले, और हो सके तो सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखकर उन्हें अच्छे से याद करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है और उन सभी के अंदर फिर हरियाणा के कितने व्यक्तियों को चुना गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के लिए पूरे भारत से 27 व्यक्तियों को चुना गया था, जिनमें से हरियाणा के 6 व्यक्ति शामिल थे, या फिर हरियाणा से 6 व्यक्तियों को चुना गया था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार के लिए 2020 में पूरे भारत से कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया था, तो 27 व्यक्तियों को, जिनमें से हरियाणा के कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 6 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। 2020 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भारत से 13 व्यक्तियों को चुना गया है फ्रेंड्स, जिनके अंदर हरियाणा के 2 व्यक्तियों को चुना गया है। तो आपसे पूछा जाए कि 13 व्यक्तियों में से द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए हरियाणा के कितने व्यक्तियों को चुना गया है, तो आपका सही उत्तर होगा 2। अब देख लेते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार पूरे भारत से 15 व्यक्तियों को चुना गया था। 15 व्यक्तियों को ध्यानचंद पुरस्कार देने के लिए उनको शामिल किया गया है, लेकिन जिनमें से हरियाणा के कितने व्यक्ति हैं, तो हरियाणा के 2 व्यक्तियों को चुना गया है। तो दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार पूरे भारत से 15 व्यक्ति और 15 में से 2 व्यक्ति हरियाणा के शामिल होंगे। अब देख लेते हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। पूरे भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनमें से हरियाणा के कितने व्यक्ति शामिल होंगे, तो आपके 2। हरियाणा से 2 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, और जो दोस्तों इसमें जो पुरस्कार राशि मिलती है ना अर्जुन पुरस्कार के अंदर, वो 5 लाख रुपए मिलती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका सही उत्तर होगा 1961 ईस्वी में। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है, तो आपका राइट आंसर होगा 15 लाख। और दोस्तों, हरियाणा में यह 6 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वे हरियाणा के कौन से व्यक्ति हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मन्नू भाकर है ना, जो हरियाणा के गोरिया गांव झज्जर की है। दोस्तों, 2020 के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मन्नू भाकर एक निशानेबाजी खेल से संबंधित है, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इनका जन्म 18 फरवरी 2002 को गोरिया गांव झज्जर में हुआ था। चलिए अब नीचे देखते हैं 2 नंबर, दीपिका ठाकुर, जो कि एक हॉकी की खिलाड़ी है। दोस्तों, इनको भी 2020 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए नंबर 3, मनीष कौशिक। मनीष कौशिक एक बॉक्सर खिलाड़ी है, जो कि देवसर भिवानी से है। इनको भी 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए नंबर 4, मनीष नरवाल, जो कि एक निशानेबाजी खेल से संबंधित है। और नंबर 5, दीपक निकास हुड्डा, जिनको का संबंध कबड्डी से है। और संदीप चौधरी, ये सभी 6 खिलाड़ी हैं जिनको 2020 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जो मनीष नरवाल है ना, उनका जन्म फरीदाबाद में हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी, और इस पुरस्कार के अंदर जो है ना राशि 5 लाख रुपए दी जाती है, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका सही उत्तर होगा 1985 में। और यदि पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है, तो आपका राइट आंसर होगा 10 लाख रुपए।
तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए हरियाणा से 2 व्यक्तियों को चुना गया है वो 2 व्यक्ति कौन कौन हैं। तो नंबर 1 कृष्ण कुमार जो कि कबड्डी खेल से है, और नंबर 2 ओम प्रकाश दहिया जो कुश्ती से है। तो इन दोनों व्यक्तियों को ये हरियाणा के हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है या इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2020 के अंदर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसकी शुरुआत 2002 में हुई, और जो इसके अंदर जो इनाम राशि है ना, जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन अब 2020 के अंदर इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपका सही उत्तर होगा 2002 में। यदि आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है, तो आपका सही जवाब होगा 15 लाख रुपए। तो अब इस राशि को 15 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हरियाणा में 2 व्यक्तियों को चुना गया है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए हरियाणा के कितने व्यक्तियों को चुना गया है, 2 व्यक्तियों को। वो 2 व्यक्ति कौन कौन है। नंबर 1 मनप्रीत, और मनप्रीत के का संबंध किस खेल से है, ये कबड्डी के खिलाड़ी है। नंबर 2 नेत्रपाल हुड्डा, नेत्रपाल हुड्डा ये कुश्ती के खिलाड़ी है। इन दोनों व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 के अंदर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि आपको वीडियो ना हेल्पफुल लगती है और यदि आप चाहते हैं कि मैं एक इसकी वीडियो MCQ क्वेश्चन बनाकर डालूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। साथियों इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई, और जो इसके अंदर जो इनाम राशि या पुरस्कार राशि दी जाती थी वो 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो 2020 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो आपका सही जवाब होगा 25 लाख रुपए। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपका सही उत्तर होगा 1991 से 92 में। चलिए अब देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हरियाणा से 2 व्यक्तियों को चुना गया है और पूरे भारत से 5 व्यक्तियों को चुना गया है। तो वे 2 व्यक्ति कौन कौन हैं जिनको 2020 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका सही उत्तर होगा एक तो विनेश फोगाट, जिनका जन्म 25 अगस्त 1994 को बलाली गांव में हुआ था, और बलाली गांव आपका हरियाणा के चरखी दादरी में है। चलिए दूसरा रानी रामपाल, रानी रामपाल इनका जन्म 4 दिसंबर 1994 को शाहबाद में हुआ था, जो कि सिरसा जिले के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों रानी रामपाल एक हॉकी की खिलाड़ी है और विनेश फोगाट एक कुश्ती की खिलाड़ी है। इन दोनों को 2020 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा पुरस्कार से क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।